मैं बस इतना जानना चाहता हूं कि तुमने रवि प्रताप को क्यों मारा। सर, Please come in. So Abhijit, यस सर। what's the new catch? Any new cases जो मैं सॉल्व ना कर पाऊँ? ऐसा तो कोई केस नहीं है सर जिसे आप सॉल्व नहीं कर सकते। हाँ, मगर एक केस आया है जिसे देखकर लगता है कि नेचुरल डेथ है, और है भी शायद, क्योंकि पुलिस वालों ने न्यूज़पेपर में डाल के कंफर्म कर दिया है। हम्म। Everybody wants to become a judge, अभिजीत। यहाँ सभी लोग अपने फैसले सुनाना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि लोग उस पर यकीन भी करें और माने भी। मगर ट्रूथ, सच्चाई का क्या? उसके लिए किसी ना किसी को तो खड़ा होना पड़ेगा ना। इसका इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कौन था? इंस्पेक्टर बहलोल खान। बहलोल खान। मलाड वेस्ट के ऑलम चर्च के पीछे जो पुलिस स्टेशन है, ये वहीं का है ना? हाँ सर। ठीक है, तुम जाओ, मैं तुम्हें 2 बजे मिलता हूँ और लोकेशन तुम्हें मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। ठीक है सर। हेलो सर, कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया विक्टर साहब, आप बताएं कैसे हैं आप? बस बढ़िया, दुआ है आपकी। बढ़िया। बताएं क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी आज? मेरे पास एक केस आया है शेखर साहब। हेलो अभिजीत। हाँ सर। मुझे इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की परमिशन ग्रांट हो चुकी है। मैं 15 मिनट में मलाड वेस्ट पहुंच रहा हूँ। सर, आप थोड़ा जल्दी आइए, मुझे यहाँ पे मामला ठंडा सा लग रहा है। अच्छा है, ठंडा रहेगा, अच्छा रहेगा हमारे लिए। हेलो जी सर।
आप इतने परेशान से लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस कोई चाहता है कि ये केस रीओपन ना हो। मगर ये बात आप कैसे बोल सकते हैं? अभिजीत, हमारा काम है लोगों को शक के दायरे पर रखकर ये केस सॉल्व करना, ना कि सबको सलाखों पर बैठाकर सब कुछ बर्बाद कर देना। चलो। ओ किधर? जानते हो कौन है ये? इनको रोक रहे हो, तुम्हारी औकात से बहुत बाहर है। यह है डिटेक्टिव विक्टर अब्राहम। कोई भी हो, मला फरक नाही पडत. फरक पडेगा तुझे. हे घ्या माझा कार्ड आणि तुझा सिनियरचा परमिशन लेटर. सर सॉरी सर, आप आईएएस ऑफिसर से परमिशन लेकर आए. सर कैसे जानते हैं आप उन्हें? विक्टर सर और आईएएस ऑफिसर स्कूल के दोस्त हैं और मैं उनका जूनियर। फालतू बातें नहीं. फ्लैट में कौन है अभी? सर लेट गिरधर जी की वाइफ. सर्वेंट्स? सर है लेकिन बहुत दिनों से काम पर नहीं आए. अच्छा. तुम्हारे थाने में कोई लेडी कांस्टेबल है? यस सर. कौन? वैशाली, लेकिन सर अभी छुट्टी पर है. बुलाओ उसे. उसे बोलो छुट्टियां खत्म. ओके सर. सर वैशाली. जी, आप कौन? पुलिस. गिरधर जी के बारे में कुछ पूछताछ करनी है और हमारे पास हमारे सीनियर्स के परमिशन है और ये रहा परमिशन लेटर. जी मैं अभी बात नहीं कर सकती, मुझे आराम की जरूरत है. आपकी तबीयत हम ठीक कर देंगे, आप दरवाजा खोलिए. खान, टेक इट इजी. देखिए आप दरवाजा खोलिए वरना हमें हमारा काम फोर्सफुली करना पड़ेगा. और ये ना आप चाहते हैं ना हम. गेट खोलिए. नाम? वैशाली. नाम हमें पता है. इनसे पूछो कि उस दिन कहाँ पे थी. सर ने जो बोला वो सुन लिया होगा. जी उस दिन शाम को मैं अपने काम से वापस आई थी. सॉरी फॉर द इंटरप्शन, मगर क्या मैं पूछ सकता हूँ आप कहाँ काम करती हैं और आप 28 मई को कहाँ थी? मैं कॉल सेंटर में जॉब करती हूँ और मेरी मॉर्निंग शिफ्ट थी उस दिन. करीबन 7:30 बजे के आसपास मैं घर वापस आई थी. और उस वक्त आपके हस्बैंड गिरधर क्या कर रहे थे? वो उस बेड पर बैठकर बुक रीड कर रहे थे. कौन सी बुक? टू लेट बाय कॉलिन हूवर. सर क्या हुआ? एनीथिंग सस्पिशियस? नहीं, गिरधर एक बुक पढ़ रहा था. टू लेट कॉलिन होवर. सर ऐसा क्या है उस बुक में जो आप इतना परेशान हो रहे हैं? गिरधर का प्रोफेशन क्या था? सर इंजीनियर. वो इंजीनियर और वो बुक पढ़ रहा था टू लेट. हाँ सर, मगर इतना सोचने वाली क्या बात है? नहीं, वो बुक एक नॉन फिक्शनल बुक है जिसमें ड्रग डीलिंग के एक्चुअल केसेस है जो आज तक कभी सॉल्व नहीं हुए. गिरधर इंजीनियर, कुछ समझ नहीं आ रहा है. सर लेकिन वो उसका एक शौक भी तो सकता है ना, इस टाइप की बुक्स रीड करने का. सर क्या हुआ? सब ठीक? हाँ, तुम लोग एक काम करो, वैशाली और तुम समीक्षा को लेकर अंदर जाओ और पूछताछ करो. ठीक है? जी सर. तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर. सर शौक एक अलग चीज़ है, मगर इस दुनिया में इंसान हमेशा खुद को ढूंढता है और इंजीनियर्स वैसे ही फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, ऐसा मैं नहीं सर्वे कहता है. और इन सब के ऊपर से टू लेट नॉन फिक्शन. आई थिंक सर ये उसका पर्सनालिटी कैरेक्टर भी हो सकता है और हो सकता है उसको इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने का इंटरेस्ट हो. क्राइम बेस्ड, थ्रिलर या मर्डर मिस्ट्री. तुम क्या काम करते हो अभिजीत? व्हाट्स योर प्रोफेशन? सर मैं असिस्टेंट डिटेक्टिव हूँ, आपको असिस्ट कर रहा हूँ और इसी प्रोफेशन में आगे बढ़ना चाहता हूँ. तो क्या तुम्हें टू लेट जैसी किताबें पढ़नी चाहिए? बिल्कुल सर. क्यों? सर इससे मेरा नॉलेज बढ़ेगा
मैं अलग अलग केसेस अलग अलग तरीके से सॉल्व कर पाऊंगा। ओके, अगर मैं तुम्हें कहूँ कि तुम इंजीनियर की किताब पढ़ो या तुम डॉक्टर की किताब पढ़ो या तुम किसी और फील्ड की किताब पढ़ो, क्या तुम पढ़ोगे? नहीं सर, क्योंकि इन सब में मेरा इंटरेस्ट नहीं है सर। हैज़ प्रूव्ड इंटरेस्ट नहीं है, सर इसका भी नहीं था, तो क्यों पढ़ रहा था? वैशाली, खान, चलो यहाँ से, काम हो गया। खान, क्या लगता है रूम को देख के? सर कुछ समझ नहीं आया, सारी किताबें बहुत अजीब सी और अलग थी। फोटो लिया है? यस सर, आपके साथ कुछ मिनट बिता के थोड़ा दिमाग तो आ ही गया। ये सारी किताबें नॉन फिक्शनल है, सेम एज टू लेट। तुम लोग के पास गिरधर की फोटो है ना? जी जी सर। सर। उसको अपने डाटाबेस में डालो। मैं जानना चाहता हूँ कि इसकी शक्ल कहाँ कहाँ पूरी दुनिया में फ्लैश हुई है। जी ओके सर। सर। और वो डॉक्टर का नाम क्या था डॉक्टर ऋषभ। जिसने पोस्टमार्टम किया था? उसको मेरी बिल्डिंग में बुलाओ, मेरे रूम पे, ठीक है? यस सर। उससे वहाँ पूछताछ करूँगा। ओके। चलो। Come in. तो बताएं ऋषभ साहब, क्या पियेंगे आप, चाय या कॉफी कुछ? सर मैं ये सब पीता नहीं हूँ, थैंक्स। चलिए कोई बात नहीं, कुछ सवाल करने थे गिरधर केस के सिलसिले में। आई होप यू डोंट माइंड। नो, आप पूछिए सर। सो डॉक्टर ऋषभ, आपके पास गिरधर जी की बॉडी कब आई और आपने बॉडी का पोस्टमार्टम कब और कितने बजे किया? सर बॉडी मेरे पास 28 मई सुबह। एक मिनट, क्या कहा आपने? 28 मई? जी सर। अभिजीत, तुम्हारे पास एक केस कब आया था? सर 1 जून को। और तुम कल ये केस मेरे पास लेके आए, यानी कि 2 जून को। हाँ। Shit. Everything in this case is manipulated, अभिजीत। ऋषभ, पोस्टमार्टम के हिसाब से बॉडी की डेथ कब हुई थी? सर 1 दिन पहले। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर बॉडी 28 मई को वहाँ गई है तो समीक्षा कहाँ थी? सर मेरा कुछ लेना देना तो नहीं होना चाहिए इस केस से, पर मुझे एक बात बहुत खटक रही है। जो भी है खुल के बोलो। सर गिरधर की बॉडी के बाद एक और बॉडी आई थी पुलिस ऑफिसर की, और उसका शरीर हथियार से बुरी तरह कटा हुआ था। ये केस और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है अभिजीत। एक बात बताओ कि गिरधर का कॉज ऑफ डेथ क्या था? सर सारी चीज़ें तो एक ही तरफ इशारा कर रही हैं, और वो है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक। ओके, हार्ट अटैक से डेथ हुई है, ठीक है। आपने बॉडी के पेपर्स कब, कितने बजे और कहाँ साइन किए? बॉडी को लेके कौन गया था? और आपने बॉडी कितने दिनों के बाद डिस्चार्ज की? सर बॉडी के पेपर्स मैंने साइन नहीं करे थे, वो हमारे सर ने साइन करे थे। वो आउट ऑफ टाउन थे तो मैंने उन्हें पेपर्स मेल कर दिए थे, और उन्होंने 1 घंटे में पेपर साइन करके दे दिए थे। और बॉडी लेने उनकी वाइफ आई थी। अगले दिन बॉडी गई? यस सर। और तुम डॉक्टर भी नहीं हो? सर मैं असिस्टेंट हूँ डॉक्टर अभिषेक का। कहाँ मिलेंगे तुम्हारे डॉक्टर अभिषेक? सर वो अभी सेमिनार के लिए आउट ऑफ टाउन गए हैं। उस टाउन का कुछ नाम है या वो भी नहीं बताओगे? सर इंदौर। मगर विक्टर सर, बॉडी अगर 12 बजे आई तो उसका पोस्टमार्टम 3 बजे क्यों? फेयर क्वेश्चन अभिजीत। सर वो बहुत सारी बॉडीज लाइंड अप थी, इसलिए अच्छा, लेट हुआ। एक काम करो, अपने सर का नंबर फॉरवर्ड करो अभिजीत को अभी। जी सर। ठीक है, जाओ तुम, और जब जब बुलाएंगे पहुंच जाना हाजिरी देने के लिए। ओके सर। प्लीज लीव। अभिजीत। यस सर। वैशाली और खान को कहो कि गिरधर के सोसाइटी के बगल वाले रेस्टोरेंट में आके मुझे मिले, ठीक है?
और जो भी रिपोर्ट्स मिले हैं गिरधर के बारे में वो सब मुझे आज देखने हैं। यस उसका सर। चेहरा कहाँ था, कितने देशों में था, एवरीथिंग। ठीक है। ठीक है सर। क्या हुआ, तुम लोग कैसे होश क्यों उड़ा हुआ है? सर कुछ ऐसी चीजें पता चली हैं जो हमें ना पता होती तो ज्यादा बेहतर होता। क्या हुआ? सर गिरधर वो नहीं जो आप सोच रहे हैं। सस्पेंस में बात मत करो, क्लियर बोलो। सर वो एशिया का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड है और ये समीक्षा, ये उसकी वाइफ वगैरह कुछ नहीं है, ये उसकी पीए है। और सर एक और चीज, गिरधर का असली नाम गिरधर भी नहीं है, तो रवि प्रताप है। और सर उसका एक बड़ा भाई भी है जो स्मगलिंग की सारी डिटेल रखता है। सो उसका भाई बहुत गुस्से में होगा। सर एक और चीज, उसके भाई का चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा। और सर गिरधर की मौत के एक दिन पहले, आई मीन रवि प्रताप के मौत के एक दिन पहले, उसको एक पॉइजन पैकेजेस की डिलीवरी हुई थी जो उसे रशिया से आया था। वो पॉइजन की कोई डिटेल? यस सर। सर पॉइजन का नाम है नोविचॉक, जो सिर्फ रशिया में ही पाया जाता है। किलिंग डिटेल? सर उस पॉइजन की स्पेशलिटी ये है कि वो इजीली डिटेक्ट नहीं होता और ये कम से कम 4 से 5 घंटे ले लेता है डिटेक्ट होने में, और कभी कभी तो सर एक दिन भी। अब सब कुछ क्लियर हो चुका है। क्या सर? यही कि मारने वाला कोई अंदर वाला नहीं, बाहर वाला है। कैसे? क्योंकि समीक्षा उसे मारेगा नहीं। समीक्षा के पास पैसा, पावर सब था, वो उसका बिजनेस संभाल रही थी। समथिंग इज फिशी। सब लोग ये बात सुनो, अब हम लोग 3 दिन के बाद मिलेंगे। पर 3 दिन के बाद क्यों सर? दरअसल मुझे एक दूसरे के सिलसिले में बाहर जाना है। एनी फर्दर क्वेश्चंस? नो सर। हेलो डॉक्टर अभिषेक। हाँ बोल रहा हूँ। जी मैं डिटेक्टिव विक्टर अब्राहम बोल रहा हूँ। मुझे एक केस के सिलसिले में आपसे बात करनी थी। हाँ जी, क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? आपका नोविचॉक पॉइजन के बारे में क्या ख्याल है, क्या जानते हैं आप उसके बारे में? नोविचॉक रशियन पॉइजन है जिसको काफ़ी तरह से यूज़ किया जा सकता है। अधिकतर इसका यूज़ सीक्रेट एजेंट्स या प्रोफेशनल किलर्स करते हैं, और अगर ये किसी के बॉडी पे टच भी हो जाए तो उस इंसान की मौत 30 से 35 मिनट में पक्की है। और अगर इसे किसी खाने पीने की चीज़ में अगर दिया जाए तो मिलाकर? दैट विल बी एन इंस्टेंट डेथ। पहला निवाला या पहला सिप उस इंसान का आखिरी होगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू। नो प्रॉब्लम, यू आर मोस्ट वेलकम। हेलो समीक्षा। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? अरे पहचाना नहीं? मैं वही हूँ जिसके भाई को मिलकर तुम सबने मार दिया था, जिसकी लाश भी देखना मुझे नसीब नहीं हुई थी। राणा प्रताप, यस। मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। और कितना झूठ बोलोगे समीक्षा? प्लीज मेरा यकीन करो, मैंने तुम्हारे भाई को नहीं मारा। और तुम्हें यह भी लगता है कि मतलब तुम जो भी बोलोगी मैं मान लूंगा? जरा सोचो, इस घर की चाबी मेरे पास कहाँ से आई? मैंने नहीं मारा तुम्हारे भाई को। जानता हूँ कि तुमने नहीं मारा मेरे भाई को समीक्षा, तुमने किसी के साथ मिलके मारा है मेरे भाई को। मुझे उसका नाम जानना है। क्या हुआ? सर एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई है। क्या? सर वो समीक्षा का। क्या हुआ बोलो ना। सर समीक्षा का खून हो गया है। व्हाट? आर यू सीरियस? यस सर, ये रही फाइल एंड डिटेल्स। किसी ने कुछ देखा आते जाते? नहीं सर, किसी ने नहीं। सर पर कल रात को किसी ने एक लड़के को देखा था, लंबे बाल थे। लंबे बाल में विग भी होती है। कुछ सबूत मिला विग जैसा?
नहीं सर। साला यहाँ एक केस सॉल्व नहीं हो रहा है, केस के बाद केस आए जा रहे। मैं कॉल करके आता हूँ। अभिजीत एक बात बताओ, ये विक्टर सर की स्टोरी क्या है? इनकी बैक स्टोरी के बारे में थोड़ा बहुत ही जानता हूँ। क्या? यही कि इनकी फैमिली का मर्डर हुआ था और इनको जस्टिस नहीं मिला तो ये खुद डिटेक्टिव बन गए। खुद के सोर्सेज और खुद की रिस्क पे सारे केस सॉल्व किए हैं और ये पहली बार हुआ है कि इन्होंने पुलिस वालों की हेल्प ली, यानी कि आप लोगों की। इम्प्रेसिव। सर आ गए। मेरे एक सोर्स से बात हुई है, उसने कहा है कि तीनों मर्डर किसी एक इंसान ने किया हुआ है। एक ही आदमी ने 3 खून, पर सर मर्डर तो 2 हुए हैं ना? 3 मर्डर हुए हैं। एक गिरधर का हुआ था, दूसरा समीक्षा का हुआ था, हाँ, और तीसरा पुलिस ऑफिसर का। सर तो अब तुम लोग जाओ, मैं इसका सोल्यूशन कुछ निकालता हूँ। जाओ। हेलो। काम हुआ? काम बस होने ही वाला है और आज मैं उस विक्टर का भी काम तमाम कर दूंगा। आज 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 कितने आजकल हो गए? इस मैटर में तेरे को ना इन्वॉल्व ही नहीं करना चाहिए था। गिरधर का काम भी तेरे को नहीं देना चाहिए था। क्या आप मुझ पर शक कर रहे हैं? शक तो उसी दिन हो गया था, उस पुलिस वाली वैशाली के बाप को जब तूने मारा था। समीक्षा फंस गई बीच में। मैंने समीक्षा को नहीं मारा। जानता हूं, मानता नहीं। अच्छा, आप तो बड़े लोग हैं ना, बस फोन पर बैठकर ऑर्डर देते रहो, इसको मार दो उसको मार दो, और खुद चूहे की तरह बिल में छुपे बैठे हो। जबान संभाल के बात करियो, कटवा दूंगा। यहीं बैठे बैठे गेम हो जाएगा बेटा तेरा। याद रखना, इस वक्त तू भी मेरे रडार पे है। अबे तू एक प्यादा है सिर्फ, समझ रहा है? तेरे जैसे न जाने कितने मोहरे घूम रहे हैं तेरे आसपास, सब मेरे आदमी हैं। यूं। हाँ ठीक है, अब मैं आपको काम खत्म होने के बाद कॉल करूंगा। हेलो, कौन? मैं कौन हूं, इससे ज्यादा जरूरी इस वक्त ये जानना है कि तुम्हारा दोस्त खान, उसकी जान इस वक्त खतरे में है। देख, तू जो कोई भी है ना, मेरी बात ध्यान से सुनना। तू जा कहीं भी रहता है, तुझे वहीं आके घुस के मारूंगी, समझा? मैं जानता हूं तुम पुलिस वाले की बेटी हो, कहीं भी किसी को भी घुस के मार सकती हो। मुझे भी मार लेना, लेकिन इस वक्त अपने दोस्त की जान बचाओ, ठीक है बेबी? एक बात बताओ, तुम्हारे पिता का कत्ल तुमको मिला? नहीं मिला? हेलो हेलो, हेलो वैशाली। यस सर। एक और खून हुआ है नीना माहेश्वरी का, और मैं चाहता हूं कि तुम अपनी पूरी टीम को ले जाकर वहां पर इन्वेस्टिगेशन करो। इज दैट क्लियर? बट सर, नो फर्दर क्वेश्चन, यू आर आउट ऑफ दिस केस राइट नाउ। इज दैट क्लियर? यस सर। हेलो खान। यस सर। मुझे एक लीड मिली है। क्या सर? कैलाश कॉम्प्लेक्स की छत पे आके मिलो। हेलो खान। सर अभिजीत कहाँ है? वो आ रहा है। सर क्या लीड है? मैं मतलब? मैं हूँ लीड।
सर मैं कुछ समझा नहीं। ठीक है, मैं सीधा सीधा पूछता हूँ, तुमने रवि प्रताप और उस पुलिस वाले को क्यों मारा? सर ये क्या कह रहे हैं आप? तुम्हारे पास ज्यादा दिमाग है नहीं तो लगाओ मत। वो तुम ही थे जो मेरे ट्रेन में पीछा कर रहे थे। तुमने सारी चीजें बदल दी, सिर्फ एक चीज को छोड़ के, तेरे जूते। चलो अच्छा है, आखिर तुम्हें पता चल ही गया। अच्छे डिटेक्टिव, वेरी गुड। जानता हूं मैं। वैसे एक बात बताओ, तुमने समीक्षा को क्यों मारा? समीक्षा को मैंने नहीं मारा, और जिस किसी ने भी उसको मारा है ना, उसको पकड़ के मैं बीच से चीर दूंगा। अच्छा ठीक है, मगर मैं जानता हूं किसने मारा। बताओ, अभी बताओ मुझे। मैं अगर सच बता दूंगी तो जीने दोगे ना मुझे? I will try my best. इंस्पेक्टर खान और हम दोनों ने मिलके ये प्लान बनाया था। जल्लाद था तुम्हारा भाई। इंस्पेक्टर खान रवि का सिक्योरिटी हेड था। तो मारने की वजह क्या थी? वो तुम्हें मारता था या तुम्हारा और खान का चक्कर? दोनों। तुम्हें याद है मैंने एक चीज कही थी, I will try my best to not to kill you. क्यों मारा? तुम सब ने मिलके मेरे भाई को मारा, और अब मैं तुम्हारी मार रहा हूं। कौन है तेरा भाई? रवि प्रताप, और मैं उसका बड़ा भाई राणा प्रताप, जिसकी शक्ल तो कब से देख रहा है, मगर अब नहीं देख पाएगा। रशिया से पॉइजन की डिलीवरी हुई थी। उसमें से एक बोतल मैंने समीक्षा को दे दी थी। बाकी का काम समीक्षा ने किया। मेरा भाई था वो। अबे क्या हुआ खान, कब से बेल बज गई, फोन क्यों नहीं उठाता? मर गया ना विक्टर? हाँ? विक्टर तो बहुत पहले मर चुका था इजोवेश, लेकिन राणा प्रताप अब भी जिंदा है। जस्ट बी रेडी, आ रहा हूं तेरे लिए मैं। बच गया, फिर बच गया। कम।
समीक्षा तो गई, अब तेरी बारी खान। तुम्हारे रास्ते आ रहे हैं, पीछा करो। आप बताइए। भाई, समीक्षा और वो पुलिस वाला सब जा चुके हैं। आप अपना काम कीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगा। हेलो अभिजीत। हेलो सर। कैसे हो? ठीक हूँ सर, लेकिन एक सवाल था। क्या? इस केस में इतने मर्डर हुए, पहले गिरधर का, फिर पुलिस ऑफिसर का, फिर समीक्षा का, और आखिर में खान। सर लेकिन एक बात समझ नहीं आई। क्या? इन सब के पीछे दोषी कौन है और सजा किसे मिलेगी? दोषी सभी हैं अभिजीत, और सजा भी सभी को मिलेगी। मतलब सर? मतलब ये कि मैं अपने घर में ऐसे ही मंदिर नहीं रखूंगा। आई हैव अ फ्लाइट टू कैच। अभिजीत, विक्टर सर वैसे है नहीं जैसे वो दिखते हैं। अरे नहीं, उनका नेचर ही वैसा है। सर, आपका नाम विक्टर अब्राहम, और आपके घर में ये हिंदू मंदिर? क्योंकि ये घर मेरा नहीं है, भाड़े का है, और इस घर के सामान की जिम्मेदारी मेरे सर के ऊपर। नहीं, उनकी नजर हर किसी पे रहती है। मेरा काम था बताना, मैंने बता दिया। और एक और बात, मुझे इस केस से भी निकाल दिया गया। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, एक बेटा कभी अपने बाप के पास नहीं जाएगा, मगर एक बाप अपने बेटे के पास जरूर जाएगा। न जाने क्यों भाई, आपसे दूर जाने का मन नहीं कर रहा है, और आपने भाभी को भी मेरे यहाँ छोड़ दिया है। क्यों? मजबूरी है रवि, मजबूरी है। इस देश के आदमी हर जगह हैं, और उनकी नज़र हमारे धंधे पे, और वो धंधा गिराने के लिए वो टारगेट हम दोनों को बनाएगा। तो इसलिए तुम लोग को मुझसे दूर रखा है। मैं भी नहीं रह पाता तुम्हारे बिना। और हाँ, अभिजीत पर नज़र रखना, शक है मुझे।